मध्य प्रदेश के बड़े अधिवक्ता संघ में शामिल उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव की घोषणा हो गई है, जहां पुलिस अधिकारी और उनकी टीम ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। करीब 1600 से ज्यादा सदस्यों वाली उज्जैन बार एसोसिएशन यानी मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव 3 साल बाद होने जा रहे हैं। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन का वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यालय समाप्त होने पर संघ अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 2 सहसचिव सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन के लिए अभिभाषक अजय जैन गिरिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, विष्णु दीक्षित, विश्वास दायमा सहित अन्य साथियों के निर्वाचन टीम में नियुक्ति के बाद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जो देश की आजादी के पूर्व से ही अभिभाषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती आई है। इसके सदस्यों ने न केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है, बल्कि केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और अन्य संवैधानिक पदों पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभिभाषक संघ का चुनाव पूरे संभाग की दृष्टि में रहता है और संघ अध्यक्ष का पद बहुत ही सम्माननीय व प्रतिष्ठित माना जाता है। इस महत्वपूर्ण संस्था के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही निर्वाचन की सरगर्मियां शुरू हो गई है। अजय गिरिया ने बताया कि शीघ्र ही निर्वाचन का विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट। क्या है, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? प्रक्रिया तो निर्धारित है। जो इलेक्शन होते हैं बार के, वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल होते हैं, और जो गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहला चरण जो होता है कि इलेक्शन प्रोग्राम, जो निर्वाचन कार्यक्रम है, वो जारी किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के बाद मतदाता सूची प्राथमिक प्रकाशन, मतदाता सूची प्राथमिक प्रकाशन के पश्चात दावे आपत्तियों का निराकरण, उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन, उसके उपरांत जो भी प्रत्याशी फॉर्म भरेंगे उसकी प्राथमिक सूची, जो फॉर्म वापस लेंगे उनकी अंतिम सूची, उसके बाद वोटिंग का डेट डिक्लेयर करेंगे। वोटिंग का डेट लगभग सभी पक्षों की सहमति से 7 अप्रैल नियत हुआ है। रमज़ान माह, पवित्र रमज़ान माह चल रहा है, अभी 30 तक है। 30 से 6 तक लगभग शायद अपने नवरात्र हैं, तो 7 तारीख का लगभग तय हो रहा है, और कल हम विस्तृत कार्यक्रम अपना जारी करने जा रहे हैं। कल निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम हम लोग, हमारी टीम जारी करेंगे। अच्छा, फ्री एंड फेयर चुनाव, उसके लिए क्या, किस प्रकार से आप अपील भी करेंगे, क्या निर्देश भी देंगे? सभी देखिए, ये बहुत शहर की एक बड़ी प्रतिष्ठित विद्वानों की सभा का निर्वाचन है ये, और विद्वानों की सभा का निर्वाचन जो है, उसके अध्यक्ष का, उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन इतने प्रतिष्ठापूर्ण तरीके से होना चाहिए कि पूरा शहर देखे उसको कि हाँ, कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने चुनाव किए हैं। मतलब सिर्फ करवाने वाले ही नहीं, चुनाव में भाग लेने वाले और चुनाव में वोट डालने वाले, सभी को इतनी विद्वतापूर्ण तरीके से, इतनी डिग्निटी से और इतने अच्छे तरीके से उस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। वोटर भी प्रक्रिया का एक पात्र, उसी का एक पात्र है, तो उस प्रक्रिया में सभी को इतने अच्छे तरीके से भाग लेना चाहिए कि पूरा शहर, पूरे लगभग संभाग की निगाह रहती है। उज्जैन बार का जो चुनाव होता है उसमें पूरे संभाग की निगाह होती है, और विद्वानों की सभा का चुनाव है। निश्चित रूप से विद्वानों की सभा का चुनाव विद्वतापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, और बड़े प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से इसका निराकरण किया जाएगा। वो करेंगे ताकि सभी लोगों को बराबरी का मौका मिले चुनाव में। एक तो ये है कि उसके लिए हमने निर्वाचन समिति जो बनाई है वो बहुत ही निष्पक्ष और कड़े निर्णय वाली बनाई है, निर्णय लेने वाली बनाई है। दूसरा ये है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे हमने ये क्रमबद्ध तरीके से निवेदन भी किया है और आदेशित भी किया है कि आप जो है आदर्श निर्वाचन जो होता है उसका पालन करेंगे, अन्यथा जो है आपका हम चुनाव निरस्त कर देंगे, ठीक है। और हम हर तरीके से प्यार से, मोहब्बत से, लड़के झगड़ के हर तरीके से चुनाव कराने में सक्षम है। ये जो चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है वोटर को, उस पर लेके हमारे यहाँ विद्वान अभिभाषक है और इसे प्रलोभन में ना तो प्रकोपित होते हैं ना प्रलोभित होते हैं, इसलिए चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा।